एक थी बूढ़ी मौसी। उनके पति का स्वर्गवास हुए बहुत समय हो चुका था। बूढ़ी मौसी बहुत दुखी थी। पति के गुजरने के बाद से ही उनका जीवन अकेलापन और उपेक्षा से भर गया था। बेटी भी जवान होकर दूसरे शहर चले गए थे। उनका एक भतीजा था, गोपाल। बूढ़ी मौसी ने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम कर दी थी। संपत्ति लिखते समय गोपाल ने वादा किया था कि वह मौसी की अच्छी तरह से देखभाल करे, पर वह अपने वादे का पक्का नहीं रहा। उसकी पत्नी राधा का व्यवहार मौसी के साथ अच्छा नहीं था। वे लोग उन्हें समय पर भोजन भी नहीं दिया करते थे। गोपाल और उसकी पत्नी राधा दोनों ही मौसी को बोझ समझने लगे थे। राधा अक्सर मौसी पे गुस्सा किया करती थी। बूढ़ों को कोठरी में ही रहना चाहिए। कहते हैं बुढ़ापे में इंसान का बचपन लौट आता है। बूढ़ी मौसी के साथ भी ऐसा ही था। जब उन्हें भोजन नहीं मिलता था, बाजार से आई कोई चीज नहीं नसीब होती थी, तो वह जोर जोर से रोने लगती थी। मौसी की खाने की इच्छा बढ़ गई थी। गोपाल के बच्चे भी अपने माता पिता के अनुसरण करते हुए मौसी को सताते। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी छिड़क देता। मौसी चीख मारकर रो पड़ती। राधा का व्यवहार मौसी के लिए बहुत ही निर्मम था। भरी दोपहर में मौसी को प्यास लगी तो राधा ने पानी देने की वजह कहा। बुढ़ापे में इतनी प्यास क्यों लगती है? शाम को ही पी लेना। पूरे परिवार में केवल गोपाल की छोटी बेटी पिंकी ही बूढ़ी मौसी से प्यार करती थी। सर्दियों की रात में मौसी ने कंबल मांगा तो राधा ने पुराना फटा चादर फेंक दिया। जब मौसी बीमार पड़ी तो राधा बोली, मरने वालों को दवा से क्या फायदा? एक बार की बात है, गोपाल के बड़े बेटे का जन्मदिन था। घर में धूमधाम थी। द्वार में शहनाई बज रही थी। चारपाइयों में मेहमान आराम कर रहे थे। घर की महिलाएं गीत गा रही थी। चूल्हे पर कड़ाह चढ़े थे। खस्ता कचौड़ियाँ निकल रही थी। मसालेदार सब्जी पक रही थी। भोजन की खुशबू हर तरफ फैली हुई। बूढ़ी मौसी अपनी कोठरी में बैठी थी। भोजन की सुगंध उनकी नाक तक पहुंची तो वो मन ही मन बोली, आह, क्या खुशबू है। पर अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां ही नसीब नहीं होती तो ऐसे पकवान कहाँ मिलेंगे। वे सहन नहीं कर पाई और धीरे धीरे चलकर रसोई के पास जा बैठी। राधा व्यस्त थी। बूढ़ी मौसी रसोई तक गई तो राधा ने डांट कर भगा दिया। उसने झल्ला कर कहा, मौसी, यहाँ क्यों आ गई? मेहमानों ने अभी खाना नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा। जब घर वाले खाएंगे तब आपको भी मिलेगा। मौसी लज्जित होकर कोठरी में लौट आई। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हो रहा था। समय बीतता गया पर किसी ने उन्हें नहीं बुलाया। मौसी ने सोचा, शायद सब खा चुके हैं। मैं कोई मेहमान तो हूँ नहीं कि मेरी खातिर की जाए। लेकिन भूख ने उन्हें फिर बेचैन कर दिया। रात को जब सब सो गए तो मौसी की भूख से पेट में मरोड़ उठने लगी। उन्होंने सोचा, पहले सब्जी के साथ पूरियां खाऊंगी, फिर दही शक्कर से कचौड़ियां मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। जब वे रेंगती हुई भोजन कक्ष तक पहुंची, गोपाल गुस्से में थाली पटक कर उठा। मौसी को घसीट कर कोठरी में डाल दिया। रात को 11 बज चुके थे। पिंकी की नींद टूट गई। उसने अपने हिस्से की पूरियां लेकर मौसी के पास पहुंची। मौसी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। मौसी ने खुश होकर पूरियां खाई पर फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने पिंकी से बोला, मुझे रसोई तक ले चलो। पिंकी मौसी को चुपचाप रसोई में ले जाती है, जहाँ जूठे पत्तल पड़े हुए थे। मौसी ने उन पर बची पूरियों के टुकड़े उठाकर खाने लगी। तभी राधा की नींद खुल गई। वह पिंकी को ढूंढते हुए आंगन में आई। उसने जब यह दृश्य देखा तो वह स्तब्ध रह गई। तो उसकी आत्मा चीख उठी और उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये क्या कर दिया मैंने?
इस बूढ़ी औरत ने तो मुझे अपनी सारी जमीन दे दी और मैंने? उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा। हे भगवान, मेरे बच्चों पर दया करना, इस पाप का दंड मुझे मत देना। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति पर मैं पल रही हूँ, उसकी ये दुर्दशा। राधा ने मौसी के पैर पकड़ लिए। वह मौसी के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दो मौसी, मैंने आपके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया। उसकी सारी निर्ममता पिघल गई। गोपाल भी दरवाजे के पीछे खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके हाथ से दिया गिर गया। गोपाल भी मौसी के पैरों पर गिर पड़ा। वह मौसी के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे भी माफ कर दो मौसी। बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे। भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे मुझे। मौसी ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, बेटा, पछतावे से बड़ा कोई पूजा नहीं होता। मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही माफ कर चुकी थी। राधा ने तुरंत गर्म दूध और पूरियां लाकर मौसी को खिलाई। अपने बच्चों को भी डांटते हुए बोली, आज से जो मौसी को कष्ट दिया, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। गोपाल का पश्चाताप। सुबह होते उसने मौसी का पलंग अपने कमरे में लगवा लिया। गांव की पंचायत में जाकर घोषणा की, मेरी मौसी मेरी माँ है। उनकी संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मौसी के हाथ से प्रसाद बंटवाने लगा ताकि सब जाने अब यह घर उनका है। लोगों ने गोपाल के इस बदलाव की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम भी उनकी जगह होगे। क्रूरता कभी जन्मजात नहीं होती। लालच और स्वार्थ इंसान को धीरे धीरे राक्षस बना देता है।